देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भूत प्रेत को लेकर सभी के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई इन पर यकीन करता है तो कोई इन्हें सिर्फ मन का वहम मानता है। उन्हीं में से एक मैं था। मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीज़ें सिर्फ मन का वहम लगती थी। लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन हो गया। तो आइए जानते हैं मेरे साथ बीता एक भयानक किस्सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं आर्थिक तंगी से घिर गया था। इसी के चलते मैंने मुंबई का रुख किया। लेकिन मैं इस चीज़ से कहाँ रूबरू था। मेरे साथ कुछ ऐसा बीत जाएगा जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। दोस्तों, जब मैं मुंबई पहुंचा तो मैं जल्दी से जॉब ढूंढने के लिए चला गया। जॉब ढूंढते ढूंढते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। और जब मैं शाम को घर पहुंचा तो सामने मकान मालिक खड़ा हुआ था। उसने मुझसे 1 महीने का किराया एडवांस मांगा। फिर मैंने भी उसे 1 महीने का किराया एडवांस में दे दिया। फिर उसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सो गया। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण मेरी आंखों पर पड़ी तो मैं एकदम से उठा और जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाहर चला गया। और फिर फ्रेश होने के बाद मैं फिर से जॉब ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाता हूँ। लेकिन आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं मरीन ड्राइव पर भी गया था लेकिन वहाँ पर भी कोई वैकेंसी नहीं थी। उसके बाद मैं उदास सा मुँह लिए वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैं जल्दी से रोड पर पहुंचा और एक ऑटो वाले को अपना हाथ दिखाया। फिर उसके बाद मैं ऑटो के अंदर सवार हुआ। फिर ऑटो भी अपनी धीमी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। घर आते वक्त मेरी नज़र एक बड़ी सी बिल्डिंग पर गई जिसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। शायद उस बिल्डिंग के अंदर हेल्पर की ज़रूरत थी। फिर मैंने ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए कहा और फिर जैसे ही उसने ऑटो को रोका तो मैं जल्दी से उस बिल्डिंग के पास गया। और फिर वहाँ जाने के बाद मैंने कुत्तों की तरह आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर बाद उस बिल्डिंग के अंदर से एक अंधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया और फिर उसने मुझसे बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, क्या काम है भाई साहब? जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैं जॉब के सिलसिले से यहाँ घूम रहा था। अगर आपको हेल्पर की ज़रूरत है तो आप मुझे काम पर रख लें। जिस पर उसने मुझसे कहा, कल से काम पर आ जाना। तब मैंने उससे बड़ी हैरानी से कहा, वैसे मुझे काम क्या करना होगा? जिस पर उसने मुझे आगे जवाब देते हुए कहा, ये एक मुर्दा घर है, तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी रात में। दोस्तों, इतना सुनने के बाद पहले तो मैं उदास हो गया क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी रात में काम नहीं किया था। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। और फिर जब उसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छी सैलरी दे दूंगा तो मैं इस काम के लिए मान गया। फिर उसके बाद उसने मेरे हाथ में एक 2000 का नोट थमा दिया। और फिर उसके बाद मेरी इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैं जल्दी से घर आया और डिनर करने के बाद मैं सो गया। फिर जैसे ही अगली सुबह हुई तो मैं जल्दी से उठा और फिर से फ्रेश होने के बाद मैं बाहर घूमने के लिए चला गया। और जैसे ही शाम को हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा तो मैं जल्दी से उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया। वहां जाने के बाद मैं एक सुपरवाइज़र से मिला। फिर उसके बाद उसने मेरे हाथ में सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी थमा दी। और उसके बाद उसने मुझसे कहा, हो सकता है रात को तुम्हें अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएं,
लेकिन तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना और गेट पर ही अपनी ड्यूटी निभाना। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर मैंने भी जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी को पहना। उसके बाद मैं केविन की तरफ चल दिया। दरअसल दोस्तों, गेट के पास ही में एक छोटी सी केबिन बनी हुई थी। उसी के अंदर मुझे बैठकर पूरी रात बितानी थी। फिर मैं केबिन के अंदर गया और अंदर जाने के बाद पास ही में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद एक गाड़ी का हॉर्न तेजी से बजने लगा। फिर जब मैंने गेट की तरफ देखा तो मैंने पाया गेट के सामने एक बड़ी सी वैन खड़ी हुई थी। उसके अंदर 2 आदमी बैठे हुए थे। फिर मैं जल्दी से अपनी सीट से उठा और गेट खोलने के लिए अपनी केबिन से बाहर निकला। फिर मैंने गेट को खोला और उसके बाद वो वैन मुर्दा घर के अंदर दाखिल हुई तो उसके अंदर से 2 आदमी बाहर निकले और फिर उन्होंने उस वैन का दरवाज़ा खोला और उसमें से डेड बॉडी उतारने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, आप भी थोड़ी मदद करना। फिर मैं उनके पास गया और उनके साथ वो डेड बॉडी उतारने लगा। तभी गलती से मेरे हाथ से एक डेड बॉडी का कपड़ा हट गया और फिर जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा उस आदमी का चेहरा सिला हुआ था, मानो किसी ने उसका चेहरा बड़ी ही बेरहमी से सिल दिया हो और उसके मुंह से धीरे धीरे लार बाहर आ रही थी। फिर मैंने जल्दी से उसका चेहरा ढका और उसके बाद मैं उन डेड बॉडियों को मुर्दा घर में रखवाने के लिए चला गया। फिर उसके बाद उनमें से एक आदमी ने धीरे धीरे फ्रीजर को खोलना शुरू कर दिया और फिर उनमें से सफ़ेद धुआं बाहर निकलने लगा। फिर उसके बाद उन आदमियों ने एक एक कर उन डेड बॉडियों को, यानी उन लाशों को उसके अंदर रखना शुरू कर दिया और फिर मैंने देखा एक डेड बॉडी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। वो दोनों मिलकर उस डेड बॉडी को हिला तक नहीं पा रहे थे। तभी एक बार फिर उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब जरा ये रखवाना। फिर मैं उनके पास गया और उस डेड बॉडी को फ्रीजर के अंदर रखवाने लगा। वो डेड बॉडी शायद कुछ ज़्यादा ही भारी थी। हम तीनों मिलकर बड़ी ही मुश्किल से उसे हिला पा रहे थे। फिर कुछ देर बाद हमने जैक की सहायता से उस डेड बॉडी को अंदर रखा। फिर उसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगे और फिर जैसे ही वो वहाँ से चले गए तो मैं भी जाकर अपनी कैबिन में बैठ गया। अब शायद रात के 9 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने अपनी जेब से फ़ोन को निकाला और उसमें यूट्यूब चलाने लगा। फिर कुछ देर बाद मुझे ज़ोर से टॉयलेट लगने लगा। फिर मैंने अपनी कैबिन से बाहर निकला और मैंने देखा टॉयलेट मुर्दा घर के पास ही में बना हुआ था। फिर मैं जल्दी से टॉयलेट के पास जाने लगा और जब से ही मैं टॉयलेट के पास पहुंचा तो मैंने टॉयलेट किया और टॉयलेट करने के बाद मैं दोबारा से अपनी कैबिन की तरफ मुड़ा और धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे आया ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया सामने की तरफ कोई आदमी खड़ा हुआ था। अंधेरे की वजह से वो आदमी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि बड़ी सी लाइट उस मुर्दा घर के अंदर लगी हुई थी, लेकिन शायद उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं उस आदमी को साफ साफ देख सकूं। फिर मैंने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ पर? जिस पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उससे एक बार फिर से कहा, अरे भाई साहब कौन है वहाँ पर? लेकिन इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने अपनी जेब से फ़ोन को निकाला और उसकी फ्लैश लाइट को ऑन किया और अपने फ़ोन को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगा
फिर जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट को उसके चेहरे की तरफ किया, और फिर जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा उसका पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था। फिर मैं वहाँ से तुरंत ही दबे पांव भागने लगा, और फिर जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा तो मैं तेज़ी से हाँफने लगा। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मुझे ऐसे हाँफता देख मेरी तरफ तो आदमी आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ भाई साहब? जिस पर मैंने उन्हें आगे जवाब देते हुए कहा, अभी अभी मैंने एक आदमी को देखा, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। जिसे सुनने के बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, चलो चलकर देखते हैं कौन है वो जिसका चेहरा खून से सना हुआ है। उनकी बातें सुनने के बाद मैं डर तो गया था, लेकिन अभी भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बची हुई थी। अब मुझे भी थोड़ी बहुत हिम्मत मिली और मैंने उनके साथ जाकर उस आदमी को फिर से देखने का निर्णय लिया। फिर मैं उनके साथ वापस उसी जगह पर जाने लगा, लेकिन इस बार जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वो आदमी हमें कहीं पर दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद उनमें से एक आदमी ने मुझसे कहा, क्या भाई साहब, मजाक करने के लिए हम ही मिले क्या तुम्हें? अभी हम यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मुर्दा घर के अंदर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर जब हम उस आवाज़ के पास गए तो हमने पाया वो आवाज़ रूम नंबर 13 से आ रही थी। इसी रूम के अंदर उन लाशों को रखा गया था जो आज रात को आई थी। फिर उसके बाद हम तीनों उस रूम की तरफ बढ़ने लगे, और जैसे ही हम उस रूम के पास पहुंचे तो मैंने धक्का देकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर से सफ़ेद धुआं बाहर निकलने लगा। शायद कोई फ्रीजर खुला रह गया था। इसी बीच मैंने एक चीज़ पर गौर किया कि मैं जिन लोगों के साथ इस रूम तक आया था उनमें से एक आदमी का चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा था। इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने अपनी गर्दन को उस आदमी की तरफ घुमाया, और फिर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसे देखने के बाद मेरे प्राण उसी वक्त निकल गए। मैं बुरी तरह डर गया। दरअसल दोस्तों, ये वही आदमी था जिसका चेहरा सिला हुआ था और उसके मुंह में से अभी भी लार टपक रही थी। इससे पहले मैं और कुछ कर पाता कि तभी वो दोनों आदमी उस रूम के अंदर गए और जाकर एक फ्रीजर पर लेट गए। दोस्तों, इतना सब देखने के बाद मैं तुरंत ही वहाँ से भागा और तेजी के साथ बाहर की तरफ भागने लगा, और भागते भागते गलती से मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और तभी मैं औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा। फिर मैं दोबारा से लड़खड़ाते हुए उठा और फिर से भागने की कोशिश की। फिर मैं जब तक नहीं रुका जब तक कि मैं उस मुर्दा घर से बाहर नहीं आ गया। फिर मैं जल्दी से रोड पर गया और सीधा अपने घर की तरफ भागने लगा, और जब मैं घर पहुंचा तब जाकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। फिर मैंने तुरंत ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और कंबल ओढ़कर एक कोने में लेट गया कि तभी मेरे घर के दरवाजे पर किसी की जोर से दस्तक होने लगी, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला और कुछ देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तब जाकर मुझे फिर से तसल्ली मिली। मैं अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मुझे किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ शायद किसी औरत की थी। इसके बाद मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, और कुछ देर बाद मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख सुबह खुली तो मैं जल्दी से उस मुर्दा घर के पास गया और मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उन लोगों को बता दी, जिसे सुनने के बाद वो पूरी तरह डर गए। दोस्तों, फिर उस दिन के बाद से मैंने वो काम
हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ।